सुन सुन करके और कंठ करने लगा, याद करने। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म हुआ। चूड़ा कर्म कहते हैं मुंडन को। तो चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। अब जैसे ही मुंडन हुआ, प्रभु की लीला, क्योंकि होनहार बलवान है, कि कौन मेटनहार हैं, कि कौन मेटनहार हैं, विधि के उल्टे अंक, और उधनि पिता तव चंद्र को धोयन सक्यो कलंक। विधान भगवान का कोई नहीं मेट सकता। उदधि पिता तव चंद्र को, उदधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र किसके पिता हैं? चंद्रमा के। चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ। वैसे चंद्रमा का जन्म अत्रि ऋषि के यहाँ भी हुआ। दोनों कथाएं भिन्न भिन्न है एक ही चंद्रमा की। तो चंद्रमा को जो कलंक लगा गौतम ऋषि के यहाँ, वो कलंक समुद्र का पुत्र होने के बावजूद भी नहीं धुला। साबुन से धुल जाता है, अच्छा अच्छा दाग धुल जाता है ना, एक्सल से, सर्फ से, निर्वा से, जो भी है रिम, अच्छे अच्छे दाग टीवी में आते हैं। एक बार में छू मंतर, कैसा भी दाग हो, तो बाहर के जो लगे हुए दाग है ना, वो छूट जाएंगे। लेकिन चरित्र पर अगर कभी दाग लग गया तो वो धुलने वाला नहीं है। उसके लिए चाहे जैसा आप सर्फ, सोडा, साबुन, जो भी आप चाहें वो यूज कर लो, लेकिन वो नहीं धुलेगा। तो चंद्रमा के दाग कौन सा लगा? चरित्र का दाग लगा। तो उदधि पिता तव चंद्र को विद्याएं प्राप्त कर ली। एक बार गुरुजी के आश्रम में थे, तो गुरुजी के आश्रम में थे तो गुरु देव की आज्ञा से रोज भिक्षाटन को जाते। अच्छा, गुरुकुल ऐसे ही चलते भिक्षा से। जितने गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक थे, आसपास के गांवों से मधुकरी या भिक्षा लेकर के आते। तो शंकर का नंबर, शंकर गए भिक्षा लेने। एक ऐसे घर में पहुंच गए तो एक बूढ़ी माँ, अब बूढ़ी माँ जाकर के कही कि भिक्षा भवते भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो जैसे ही भिक्षा मांगी, मैया अंदर से आई। अब अंदर से आई तो बड़ी दुखी थी। दुखी इसलिए थी कि भिक्षा देने को कुछ भी नहीं था। इस प्रसंग को विशेष रूप से ध्यान रखो। इसलिए ध्यान रखना है कि कई बार जब हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आते हैं तो या तो हम दूर से, जब पड़ोसी के घर वो मांगने लगता है तब तक अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। करते कि नहीं करते कि मांगने वाले आ रहे हैं, या फिर झूठ बोल देते हैं, बालक से कहलवा देते हैं घर में अभी कोई भी नहीं है। तो जैसे ही शंकर जब भिक्षा लेने बूढ़ी मैया के गए तो मैया बड़ी उदास, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। बोले बेटा आज अन्न वगैरह तो कुछ हमारे यहाँ है नहीं। तो बोले मैया जो कुछ है वो दे दो। मैया ने पूरे घर को तलाशा तो एक सूखा आंवला मिला। उस सूखे आंवले को ला करके और शंकराचार्य जी को, शंकर को भिक्षा दान की। शंकर को भिक्षा दी। शंकर ने वो भिक्षा ग्रहण की। मन द्रवित हो गया। बोले मैया घबराओ मत, मैं अंदर आ जाऊं? कि बोले आ जाओ। अंदर घुसे और जाकर के
शंकर ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया और कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया तो आपको आश्चर्य होगा, उसी समय लक्ष्मी जी ने आकाश से सोने के आंवलों की बारिश की। मैया के घर में सोने के आंवलों की बारिश की और मैया का घर सोने के आंवलों से भर गया। कनकधारा स्तोत्र अब भी है, अब भी लोग पाठ करते हैं। जिन लोगों को लक्ष्मी का अभाव है, अभाव की जिंदगी है, वो लोग कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। शंकराचार्य जी ने वो कनकधारा स्तोत्र लिखा। मैया के घर में एक आंवला देने से सोने के आंवले को भंडार भर गया। विद्याध्ययन करने के पश्चात शंकर घर आए और घर आकर के मैया से कहा, मैया मेरी एक विनती है। मैया ने कहा, बोल बेटा क्या चाहता है? बोले, मैया मैं सन्यास लेना चाहता हूं। अब जैसे ही सन्यास लेने को कहा तो मैया के तो पैरों के नीचे से जमीन खिस, पति चले ही गए बुढ़ापे में। अब सहारा कौन? पुत्र। अब पुत्र कहता है सन्यास लूं, और वो भी केवल 7 वर्ष की उम्र में। बोले, बेटा मैं तुम्हें सन्यास की अनुमति नहीं दूंगी, और अगर तुम मुझे बिना बताए अगर घर छोड़ करके चले गए, सन्यास ले लिया, तो मैं जीते जी अपने प्राण त्याग दूं। अब शंकराचार्य जी बड़े असमंजस की स्थिति में, कैसे करें? एक तरफ मातृधर्म, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। अब मैया को इस वृद्धावस्था में मैया की इच्छा के विरुद्ध कैसे छोड़े? सन्यास धर्म का ये नियम भी है कि विरक्त वेश धारण करने से पहले माता पिता अगर अविवाहित हैं तो, शादी नहीं हुई है तो बिना माता पिता की आज्ञा के सन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। और विवाह हो गया तो बिना पत्नी की, भले ही माता पिता उस समय हो, माता पिता ने भले ही इजाजत दे दी हो, लेकिन बिना पत्नी की इजाजत के सन्यास या विरक्त वेश धारण नहीं कर सकते। तो मैया ने मना कर दिया। शंकर ने सोचा अगर हम चले गए तो पता नहीं मैया सच में हमारे विरह में प्राण दे दें, दूसरा हमें वो विरक्त वेश धारण करने में भी दोष लगेगा। तो एक रोज भगवान साक्षात खुद शिव है, एक रोज मैया के साथ रोज तालाब पर स्नान करने जाते। अब 7 वर्ष के बालक अगर आपका हो, हमारा हो, तो तालाब पर अकेले थोड़ी भेजेंगे। उस समय नल थोड़ी थे, बोरिंग थोड़ी थी, तालाब पर सरोवर में स्नान होता। मैया स्नान कराने अपने साथ स्वयं लेकर के जाती, अपने हाथ से पकड़ करके जल में उतरा करके और फिर स्नान करवाती। तो मैया एक दिन जैसे स्नान करवाने गई, जल में दोनों माँ और पुत्र उतरे। उसी समय भगवान की प्रेरणा, एक मगरमच्छ आया और शंकर का पैर पकड़ करके और जल में ले गया। अब जल में ले गया तो मैया के तो सारे हाथ छूट गए। अब उस वृद्धा, उस माँ के पास सिवाय रोने के और कोई विकल्प नहीं था। वो अपने भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु पति भी ले ली, आज पुत्र भी तुमने छीन लिया। अरे इसे मैं सन्यास की इजाजत दे दी थी तो कम से कम देखती तो रहती, सुनती तो रहती। आज वो भी हाथ से चला गया। प्रभु को पुकार रही है। उसी समय मगर के सहित, उस मगरमच्छ के सहित शंकर बीच तालाब में जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखा,
मां मां। तो मां ने देखा और इधर से मां चिल्लाई पुत्र को, बोले मैया ये मगर यूं कह रहा है कि अगर तुम मुझे सन्यास ग्रहण करने की इजाजत दे दो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो मैया ने सोचा कि बेटा नहीं रहे, उसके बजाय तो महात्मा बन के रह ले। तो मैया ने कहा पुत्र इनसे कह दें कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं इजाजत देती हूं। तुरंत शंकर को छोड़ दिया। शंकर वहां से बाहर निकल गए थे। मैया ने अश्रुपूरित नेत्रों से, सजल नेत्रों से आज पुत्र को विदाई दी। वहां से चल करके शंकर नर्मदा के तट पर आए और वहां गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ग्रहण की, सन्यास की। और गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा और गुरु पदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ की। अल्प काल में ही बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। अब इतने सिद्ध हुए कि संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी ख्याति फैल गई, बहुत ही अल्प आयु में। अब भ्रमण करते हुए नर्मदा जी से काशी पहुंच गए। काशी पहुंच गए तो एक रोज भगवान शिव इनकी परीक्षा लेने आ गए। परीक्षा लेने इसलिए आए कि शंकराचार्य विद्वान तो बहुत थे, लेकिन उनकी बुद्धि में एक भेद था, ऊंच और नीच का, शुद्धता पवित्रता का भेद था। उस भेद को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक रोज लीला की। तो काशी में रहते हुए जब शंकराचार्य जी गंगा स्नान करने जाते तो एक रोज स्नान करने के पश्चात जब वापस लौट करके आ रहे थे, उसी समय भगवान शिव एक चांडाल का वेश बना करके सामने खड़े हो गए। और शंकराचार्य जी ने कहा, अरे देख नहीं रहे हो, हम स्नान करके लौट रहे हैं और तुम हमारा रास्ता रोक करके खड़े हो, तुम्हारी छाया हम पर पड़ेगी। तो अभी स्नान बनाए, पुनः पवित्र हो जाएंगे। तो स्वपच रूपी जो चांडाल बन करके भगवान भोलेनाथ आए, उन्होंने कहा, महाराज कि गंगा गड़ई वारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचों नीच को ये मोहि देहु बताए। कि गंगा गड़ही बारी में चंद्र बिंब दर्शाए। रात्रि के समय गंगा जब बहती है, गंगा जी जब बहती हैं और पूर्णमासी का चांदनी रात का शुक्ल पक्ष का समय हो तो चंद्रमा कहाँ दिखाई देते हैं? गंगा जी में दिखाई देते हैं। द्वितीय परछाई दिखाई देती है। बिल्कुल शांत आराम से गंगा बह रही हो, चंद्रमा दिखाई देते हैं। अब यदि तेज हवा चल रही हो और गंगा जी में उथल पुथल लहर मच रही हो, तब भी चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो क्या बिल्कुल समतल गंगा में और उथल पुथल गंगा में चंद्रमा जो दिखता है वो अलग है? हिलते हुए पानी में और बिल्कुल शांत पानी में दिखने वाला चंद्रमा अलग है। किसने कहा? चांडाल रूपी भगवान शिव ने, कि दोनों में कोई अंतर, चंद्रमा तो वो ही है कि उनमें ऊंचों नीच को, समतल पानी में और हिलने वाले पानी में कौन सा चंद्रमा श्रेष्ठ है?
इसका थोड़ा मुझे वर्णन कर दो महाराज, आप तो बहुत विद्वान है। ये मोई देह बताए, ये मुझे बता दो कि वो चंद्रमा दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो तुरंत ही शंकराचार्य समझ गए कि ये कोई स्वपच नहीं है, ये कोई चांडाल नहीं है, ये तो कोई साक्षात प्रभु है। तुरंत ध्यान में देखा तो भगवान शिव दिखाई दिए, तुरंत चरणों में साष्टांग किया। उसी दिन से उनके मन में वो भेद खत्म हो गया। भगवान शिव ने शंकराचार्य जी को पूरे भारत में भ्रमण करते हुए और धर्म संस्थापना के लिए आदेश दिया। एक बार मणिकर्णिका घाट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक वयोवृद्ध एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण आकर के उनसे शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ करते करते 7 दिन निकल गए। 7 दिन निकल गए, तब एकदम से शंकराचार्य जी के मन में आया कि साधारण अगर कोई पंडित होता तो 7 दिन हमसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाता, ये तो कोई विशेष महापुरुष है। ध्यान करके देखा, इतने में तो शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे जो उनके साथ रहते, उन्होंने तुरंत उनको बताया कि शंकरे शंकरा साक्षात व्यासो नारायण स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते मैं जाने किम करो म्यहम्। कि साक्षात व्यासदेव हैं। व्यास जी भगवान स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए, शंकराचार्य जी को आशीर्वाद दिया और वहां से शंकराचार्य जी गए एमपी, और एमपी में खरगोन जिला है, और खरगोन जिले में एक महेश्वर नामक नगर है। प्राचीन काल में उस महेश्वर नगर को महिष्मति कहते थे। उस महिष्मति में उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान मंडन मिश्र रहा करते थे। उस समय के उनकी पत्नी का नाम था भारती। तो मंडन मिश्र सबसे दिग्विजयी पंडित थे, तो जाकर के उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मंडन मिश्र को शंकराचार्य भगवान ने शास्त्रार्थ में हरा दिया तो उनकी पत्नी का नाम था भारती। भारती ने कहा, आपने मेरे पति को हराया है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, जब तक आप मुझे नहीं हरा दोगे तब तक मेरे पति हारे हुए नहीं माने जाएंगे। तो बोले, देवी तुम शास्त्रार्थ करो। तो भारती ने जब शास्त्रार्थ किया शंकराचार्य जी से, तो शास्त्रार्थ किस पे किया? रति प्रसंग पे किया। स्त्री पुरुष विषय के ऊपर शास्त्रार्थ किया। तो शंकराचार्य जी ने कहा, देवी हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और इस विषय में हम अपूर्ण हैं। तो बोले, महाराज ज्ञान में ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, सन्यासी का कोई लेना देना नहीं जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं है। या तो आप हार स्वीकार करो। शंकराचार्य जी ने कहा, हमें 6 महीने का समय दो, हम दोबारा शास्त्रार्थ करेंगे। तो उसी समय क्या हुआ, वहां के राजा की मृत्यु हो गई। और राजा की मृत्यु हो गई, राजा का नाम था अमरु। तो जैसे ही अमरुक की मृत्यु हुई और शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं इस राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा। भाई इस शरीर से तो काम शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसलिए शरीर बदलेंगे।
तो शिष्यों से कहा, पुत्रों मेरे इस शरीर का ध्यान रखना। छह महीने राजा के शरीर में रह करके काम शास्त्र का अध्ययन किया और अध्ययन करके पुनः मोह मुद्गर के पाठ शिष्यों ने सुनाए। राजा के शरीर को त्याग करके अपने शरीर में प्रवेश किया। राजा की मृत्यु हुई। शंकराचार्य आए और आकर के भारती को परास्त किया शास्त्रार्थ में। इस प्रकार से दिग्विजयी हुए। एक बार सेवड़ों को भी पराजित किया। सेवड़ी होते हैं जैन धर्म में जो मुनि होते हैं, श्वेतांबर में सेवड़े कहते हैं, उनको भी शास्त्रार्थ में परास्त किया। वहां से शंकराचार्य भगवान पूरे भारत में भ्रमण करते हुए चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। 4 धाम जहां हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी जिसे शारदा मठ, उत्तर में बद्रीनाथ धाम में और दक्षिण में रामेश्वरम। चारों जगह 4 धामों में 4 मठ स्थापित किए। द्वारकापुरी में